हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और मैं लेके आया हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात टाइप 1। ठीक है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन को लगाएंगे और बहुत ही कम समय, चाहे वो क्वेश्चन 2 अनुपात का हो चाहे 3 अनुपात का हो। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है नई नई वीडियो और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मिल सके। ठीक है ना। तो देखिए, टाइप 1 में हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें वैल्यू पूछी जाती है या फिर 2 से 3 की वैल्यू एक जगह पूछी जाती है, मल्टीप्लिकेशन वाली सारा क्वेश्चन जो है हमने एक जगह लिया हुआ है। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो बाद में क्वेश्चन लगाता हूं इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 4, 6, 9, 4, 6, 9। ठीक है। उसके बाद इस सब में प्लस 12 हो जाता है, तब अनुपात कितना हो जाएगा? 7, 9 और 12। ठीक है। अब इसको लगाने के लिए क्या है, किसी भी 2 अनुपात, चाहे आगे वाले 2 चाहे पीछे वाले 2 को ले लीजिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। 4:1 और 7:1। इनका पीरियड गुणा 9 चौको 36, 7 छक 42। इनमें अंतर कितने का है? 6 का। उसके बाद वाले अनुपात को लेना है, इसमें देख लेना है 2 का अंतर है और जितने की वृद्धि हो रही है 12 की, इसका गुणा कर देना। 12 तो ना 24, यानी 6 अनुपात बराबर होगा 24। यहां से काट देंगे, 1 अनुपात बराबर 4 है। आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि से पहले इनका अनुपात यही था 4, 6, 9। इसकी कुल वैल्यू कितनी होगी? 6, 4, 10, 9, 19, यानी 19 अनुपात बराबर 4 गुणे 19 बराबर कितना हो जाएगा? 76। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 76। ठीक है, जो कि इसके दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 76 इसका आंसर आएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं, ठीक है, तो 3:5 है और दोनों में जोड़ा जाए या दोनों में घटाया जाए, दोनों के लिए फार्मूला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक में जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो वो उस पर भी लागू होगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो 3 3 9, 3 2 6 और 12 5 60। इनमें अंतर कितने का है? 9। और बाद वाला अनुपात लिख लेना है, इनमें अंतर कितने का है? 11 का। ठीक है। और 9 घटाया जा रहा है तो 9 का गुणा कर दीजिए। 11 9 99, यानी 9 अनुपात का मान होगा 99। यहां से काट देंगे तो 1 अनुपात का मान आएगा 9। अब आपसे क्या पूछा है? दोनों संख्याएं, तो 9 का गुणा कर दीजिए। सॉरी, 1 अनुपात बराबर 11 आएगा ना, 9 का। तो अब देखिए, यहां से 11 गुणा इसमें करेंगे तो 11 3 33 और 11 5 55, यानी एक संख्या 33 होगी और दूसरी कितनी होगी? 55। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि तीसरे वाले में दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर यानी 1:5। तो अब गुणनफल वाली बात है तो इसको मानना पड़ेगा, या 1x यानी x और यह 5x। ठीक है ना। तो अब इनका गुणनफल किसके बराबर है? 320 के। इसको काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, यानी x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। ठीक है। और इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो एक x स्क्वायर होगा और एक होगा 25x स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 24x स्क्वायर। तो 24 गुणे 64। ठीक है। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 1536 आएगा। ठीक है। यह इसका सही जवाब। एक्स स्क्वायर पहले से निकल गई है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट रख दिया, जिससे इसका सही जवाब आ गया। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप बिल्कुल आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तीन संख्याओं का योग 540 है यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यानी 9:13 यह दूसरी और तीसरी का अनुपात है, अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है? अब देखिए, जब अनुपात दूसरी से तीसरी का है तो ये तीसरी से पहली का होना चाहिए। ठीक है, तो या फिर पहली तीसरी से तो इसको बदल दीजिए, तीसरी दूसरी कर दीजिए, दोनों से आप कर सकते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए, 7:2 कर लीजिए, यानी तीसरी से पहले का। ऐसा क्यों किया गया है? इसका नियम होता है कि जब ए से बी का अनुपात होता है तो दूसरा बी से सी होना चाहिए, तीसरा सी से डी होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, तभी इसका सम्मिलित अनुपात निकल पाता है, तब आप पता लगा पाएंगे। अब देखिए, अब ये हो गया, अब यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ 2। अब आपका जो अनुपात आएगा दूसरी से तीसरी से पहली का आएगा, यानी यहाँ इसके सामने यही अंक लिख देंगे 7 और इसके सामने लिख देंगे 13। अब इनका गुणनफल होगा। ठीक है, 9×7 = 63 अनुपाते 13×7 = 91 अनुपाते 13×2 = 26। ठीक है, ये कटने वाली संख्याएं तो नहीं लग रही। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? इन तीनों का पहले योगफल 540 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगा 6 1 7 3 10 9 6 15 2 17 1 18 180 बराबर 540, 0 से 0 कट जाएगा, 18 3 54, यानी एक अनुपात का मान आएगा 3। तो तीसरी का पूछा है तो तीसरा का अनुपात कितना है? दूसरी तीसरी पहली यानी 91 बराबर 91 गुणे 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 1 कम 3 3 9 27। ठीक, 273 जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं कि ये तीसरा है, क्योंकि ये पहली संख्या, अनुपात बदल गया ना, दूसरा तीसरा पहला, यानी ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ये तीसरी और ये पहली। ठीक है ना, बदलाव किया गया है ताकि क्वेश्चन को सही से लगाया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते 6 7 8 सब में 2 2 बार ए 2 2 बार बी 2 2 बार सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2a + b + c बराबर, इनको x लगा दीजिए, 7 6 13 अनुपात कितना है? 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8, तो 7 6 13 8 21 x। ठीक है ना, अब जो है a + b + c का मान 14 है, तो 2 गुणे 14 बराबर 21 x। ठीक है, 7 दूना 14 7 त्रिक 21, तो x बराबर आएगा 2 दूना 4/3। ठीक है ना, तो c का मान पूछा है। ठीक है ना, तो अब जब x बराबर है तो a ठीक है, अब देखिए यहां से कर सकते हैं हम a + b + c 14 है और b + c का मान यहाँ से दिया हुआ है, c का पूछा है ना, c + a रख दीजिए, a + b + c बराबर 14, तो c प्लस a + b का मान हम क्या रख सकते हैं? 6x + c बराबर 14। अब x का मान 4/3 है, तो 6 गुणे 4/3 3 दूना 6 + c बराबर 14, तो 4 दूना 8 + c बराबर 14, तो c बराबर 14 - 8 बराबर 6। ठीक है, तो c का मान कितना होगा? 6। क्लियर? a + b की वैल्यू कहाँ से? इसमें से रखी गई है, जो a + b 6:7:8 दिया गया। ठीक है, सबके साथ x लगा के, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा फिर देखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तीन संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, 5 7 और 12। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी,
आपसे कह रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी यानी 5 और 12, 5 + 12 हो जाएगा 17 का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, अब दूसरी संख्या कितना है 7, यानी 17 - 7 बराबर 10, अंक घटा देंगे 10 आएगा। अब 10 का जो अनुपात है यानी 10 अनुपात बराबर आएगा 50, 0 0 कट जाएगा, 1 अनुपात का मान आएगा 5। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 7 5 12 और 12 12 24, तो 24 अनुपात बराबर 24 × 5, 5 चौको 20, 5 दूना 10 2 12, 120। ठीक है, इसका सही जवाब कितना आ जाएगा 120। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछ रहा है, तो बाद वाला अनुपात पहले लिखेंगे। ठीक है, 5:3। ठीक है, यहाँ 3 पूरा होगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, इनमें अंतर 1 का। फिर बाद वाला अनुपात, ठीक है, यानी 5:3, अब बाद वाला हो जाएगा 1000 और यहाँ लिखेंगे 800, इनका 13 पूरा करेंगे। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 4000 और 3 एकम 3000। ठीक, इनमें अंतर कितने का है 1000 का। ठीक, यानी ये निकल के आया कि 1 अनुपात बराबर कितना है 1000। तो आपसे पूछा है कि युद्ध के बाद टैंक, तो यह जो है टैंक का है और यह अनुपात प्लेन का है। ठीक है ना, तो टैंक का पूछ रहा है तो इसमें 2 वाले में 1000 का गुणा कर देंगे, यानी 2 अनुपात बराबर 2 × 1000, तो आपका उत्तर आएगा 2000। ठीक है, 2000 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। ठीक, तो जब 3 संख्याएं हैं तो इनका निकाल लेना है घनमूल। ठीक है, 9216, अब इसमें कर देना है आपको गुणा 3 × 6 × 8। यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1 अनुपात के बराबर। ठीक है, अनुपात कितना है 3 6 8, 3 6 8। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अनुपात यही है। ठीक, अब जो है इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 9। ठीक है, 3 7 21, 3 3 9, 0, 3 7 21, 3 दूना 6, 6 5 30। ठीक है, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 से इसको काट दीजिए तो आएगा आपका 64। ठीक है, तो इसको लिखेंगे घनमूल 64। ठीक है, यहाँ 64 का घनमूल, तो 1 अनुपात बराबर आएगा आपका 4। पूछा क्या है तीनों संख्याओं का योगफल, तो 6 3 9 8 17, 17 अनुपात बराबर 17 × 4 बराबर 68। 68 इसका जो है सही जवाब होगा। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं, आप किस क्वेश्चन में डाउट है ये भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको उसके बारे में और भी बेटर तरीके से समझा दिया जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।